नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कल से आज बेहतर होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अहोई अष्टमी का व्लॉग, जिसमें सभी मम्मियाँ अपने बच्चों की सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं और वही आज मैंने भी किया था। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह से की थी और सुबह सुबह सबसे पहले मेरा बेटा कॉलेज गया था क्योंकि उसकी आज छुट्टी नहीं है। बेटी की तो आज छुट्टी हो गई है, एक्चुअली थी नहीं लेकिन हो गई है, और किस वजह से हुई है वो कारण भी आपको इस वीडियो में ही पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं नाश्ते के बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा बेटा कॉलेज गया है, तो उसको मैंने नाश्ता बना के दिया है। जो थोड़े बहुत बर्तन है वो मैं साफ़ कर देती हूँ। सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है, नहा चुकी हूँ और सुबह की जो बेसिक सी पूजा होती है मेरी वो मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी मेरे साथ किचन में ही है। तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल नहीं गई है, रीज़न आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। तो वो अपने और अपने पापा के लिए नाश्ता ले जा रही है। उसने कहा आलू की सब्ज़ी मैं गर्म करूँगी। ये एक रात पहले की बनी हुई सब्ज़ी है एक्चुअली। पराठे मैंने फ्रेश सेक दिए थे दोनों, मतलब पापा बेटी के लिए, तो वही वो खाने वाले हैं। एक तरफ चाय मैंने चढ़ाई हुई है और यहाँ पे वानी को मतलब एक और काम करने की सूझी। जो चीनी मुझे भिगोनी है ना, मुझे पूड़े बनाने हैं रात को, तो उसने कहा कि ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। तो चीनी भी उसी ने भिगोई। और फिलहाल हमारा आरओ जो है वो ख़राब हो रखा है, करवा चौथ से अगले दिन ख़राब हो गया था, तो इसीलिए पानी भी हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। इसीलिए वो जो मयूर जगह आपने देखा ना, उसी में पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। अब वानी और उसके पापा खा रहे हैं खाना। चाय वगैरह मैंने दे दी है उनको बना के, और साथ ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। रात को मुझे एक्चुअली कचौरी बनानी है वानी की फरमाइश पर ही, तो अभी आलू उबल के रखे जाएंगे ना, तो शाम को मुझे आसानी हो जाएगी। और ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, और ये है वो चूड़ियाँ जो अभी वानी ने पहनी हुई थी, मैंने उसके हाथ से निकलवाई कि भाई अब दे दो, अब मुझे पहननी है। और ये सारे सामान आज मैं मतलब ये सारे जो आप देख रहे हो ना गोल्ड की मेरी इयररिंग्स हैं, ये मैं पहनने वाली हूँ। एक्चुअली इस बार ना करवा चौथ पे मैंने सिर्फ गोल्ड की जो रिंग्स है मेरे पास वो ही पहनी थी। ऐसा कुछ गोल्ड का मैंने पहना नहीं था, तो इस बार मैंने सोचा कि अहोई अष्टमी पे जो भी कुछ पहनना है सब गोल्ड का पहन लेती हूँ। ये मेरे पास ना दो नेकलेस हैं, नेकलेस नहीं एक्चुअली एक गोल्ड चेन है और एक है मेरा मंगलसूत्र। और ये दोनों ही सेम लेंथ के हैं, मतलब इनकी लंबाई बिल्कुल एक जैसी है, और मुझे ये दोनों एक साथ पहनने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन दोनों को एक साथ पहनने के लिए ना मैं एक हैक ट्राई करती हूँ जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने दोनों को एक साथ मतलब इनको हुकअप किया, और फिर एक गले में से लपेटा लेते हुए, मतलब जब आप गले में उसको पहनेंगे ना तो एक राउंड लेते हुए इस तरह से आपको इसको पहनना है कि एक की लेंथ छोटी हो जाएगी और एक की बड़ी। अभी अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आगे वीडियो में इसको पहन कर भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर वानी ने अहोई का जो कलश होता है ना वो भर दिया है, लड़कियां ही भरती हैं हमारे यहाँ पर। और ये कलश भी मुझे इसी तरह से मिल गया था जैसे बाहर जो भैया बेचने वाले आते हैं ना, मैंने करवा चौथ पे भी शेयर किया था। तो करवा चौथ का करवा और कलश और अहोई के जो कलश हैं वो ही दे जाते हैं, मुझे थोड़ी सुविधा हो जाती है। और यहाँ पे मैंने अपनी नेल पेंट चेंज की, एक्चुअली बस एक नाखून की नेल पेंट चेंज की, बाकी तो करवा चौथ वाली ही लगी हुई है। वानी ने बोला था कि येलो कलर की आप लगा लो, तो वही मैंने लगाई है। और एक हाथ में चूड़ी पहनी है क्योंकि दूसरे हाथ में जो एलर्जी है ना वो करवा चौथ वाले दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए उसमें बस सिंपल दो चूड़ियाँ ही डालूंगी मैं। मतलब बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने सिर्फ एक हाथ में पहनी है। और ये मेहंदी जो करवा चौथ पे लगवाई थी ना, जैसे मैंने कहा था कि भाई केमिकल तो आजकल सभी मेहंदियों में होता है, तो अभी ये उतरने लगी है, और उतर भी इस तरह से रही है ना कि हाथों में एक तरह से चुभती है ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी स्किन उतर रही है। अब यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मतलब कलश तो वानी ने भर ही दिया था। अहोई अष्टमी माता का जो चित्र है मेरे पास वो मैं रख देती हूँ। कैलेंडर मैंने नहीं खरीदे हैं, बस छोटी छोटी सी ये पिक्चर्स हैं मेरे पास जो लेमिनेटेड हैं, करवा चौथ की भी अहोई की भी, हर साल इस्तेमाल करती हूँ उनको अच्छी तरह से, और फिर उनको सेफली रख देती हूँ, तो बार बार यूज़ होती रहती हैं ये, और पिछले कई सालों से मेरे पास हैं। तो थोड़ा सा एक सस्टेनेबल तरीका हो जाता है त्यौहार को मनाने का। तो पूजा के फूल वगैरह सब मैं एक दिन पहले लेके आई थी क्योंकि मार्केट का बहुत सारा काम किया था मैंने अहोई अष्टमी से एक दिन पहले। और ये जो बाउल आप देख रहे हो ना जिसमें कमल है, ये मैंने एक्चुअली बाज़ार से ख़रीदा है, और ये कमल किसी दूसरी चीज़ में था लेकिन वो टूट गई, तो
मैंने इस वाले बाउल में उसको रख लिया, सुंदर लग रहा है रखा हुआ। और यहाँ पे है ये अहोई माता, श्याऊ माता एक्चुअली बोला जाता है, श्याऊ की माला। तो ये ना मेरी सास ने मुझे दी थी और मेरी सास को उनकी दादी सास ने दी थी, यानी कि ये करीब 4 पीढ़ियों पुरानी है। तो इसमें हर साल अहोई पर ये चांदी के दाने डाले जाते हैं अपने बच्चों के हिसाब से, जितने भी आपके पास बच्चे हैं उस हिसाब से, और इसकी पूजा की जाती है। तो सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है, कोई इसको गले में पहन के पूजा करता है। हमारे यहाँ इस तरह से जो 2 घड़ भरी जाती है ना, 2 घड़ बोलते हैं, जैसे मतलब एक नीचे है घड़ा, एक ऊपर है छोटा, उसको पहना के जब पूजा की जाती है। और अब मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। ये है एक फाउंडेशन जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये रहने का एक ल्यूमी ग्लो फाउंडेशन करके कुछ है या क्रीम, वो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो अच्छे रिव्यू थे इसके, इसलिए मैंने मंगाई और आज इसी को मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। बराबर दोनों को बराबर मैंने ले लिया है और हाथ पे इस तरह से इसको अच्छे से एक तरह से मिक्स करके मैं डॉट डॉट करके चेहरे पे लगा रही हूँ। तो डेली बेसिस पे तो मैं कभी भी इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, साल में 2-4 मौके ऐसे होते हैं, जैसे होली, करवा चौथ या दिवाली के लिए मुझे तैयार होना है, या किसी अलग त्योहार के लिए या शादी ब्याह में जाने के लिए, तब मैं इस तरह से तैयार हो जाती हूँ और काफ़ी रहता है मेरे लिए इतना ही। तो ये देखिए अच्छा सा एक बेस तैयार हो गया है। और जब आप अपनी स्किन केयर अच्छे से करते हैं ना डेली बेसिस पे, तो आप हल्का सा भी बेस लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपका लुक निकल के आएगा। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार, और ये वाला जो बन है ना और ये जो फूल है मैंने दिखाए थे करवा चौथ पे भी, वानी ने मेरे लिए निकाल के रखे थे। तो उस टाइम तो मैंने गजरा लगा लिया था, जो सिंपल फूलों का गजरा आता है, लेकिन आज उसने कहा कि आज लगा लो, तो मैंने आज अच्छे से ये मैसी बन टाइप सा बना के उसमें लगा लिया, तो वो बड़ी खुश हो गई थी। और ये मेरी झुमकियाँ जो गोल्ड की हैं, और साथ ही जो आई शेडो मैंने लगाई है ना, वो लिपस्टिक से ही, जो लिपस्टिक है ना उसी को हल्का हल्का सा लगा लिया, तो ये आई शेडो लग गई। अब इस हाथ में बस सिंपल मैं 2 चूड़ियाँ डाल रही हूँ, तो हाथ खाली भी नहीं रहेगा और मुझे इरिटेशन भी नहीं होगी। तो ये सारा ही लुक टोटल वानी का सेलेक्ट किया हुआ है कि ये वाली साड़ी पहनो, ऐसा जूड़ा बनाओ, ये वाले फूल लगाओ, क्योंकि जैसे करवा चौथ पे हम सारे 16 श्रृंगार करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो मैं अहोई अष्टमी पे भी अपने बच्चों के लिए और उनके हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। जैसे जैसे वो बताते हैं ना, बेटा तो अभी नहीं है, कॉलेज गया हुआ है, लेकिन मेरी बेटी बताती रहती है कि ये पहनो, ये लगाओ, ये मत लगाओ, इस तरह से, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास इस कमरे में सिर्फ 2 ये सिंपल LED लाइट हैं, कोई रिंग लाइट नहीं है। करवा चौथ पर तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी ना, तो उनकी बेटी के पास रिंग लाइट है, तो उसने बड़े अच्छे से मतलब शाइनी से फोटो खींचे थे। लेकिन अभी भी देखिए बड़े अच्छे मतलब क्लिप्स आई हैं। अच्छा, यहाँ पे है ये हैक, जैसे मैंने बताया था ना कि नेकलेस में आप एक की लेंथ छोटी और एक की बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने पहना है कि गले में पहनते वक्त मैंने उसको एक राउंड घुमा दिया है और इन दोनों को ही आपस में पीछे से हुकअप कर दिया है। तो एक बार अभी आप दोबारा से शायद नोटिस करिए, और मैं एक बार आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इन दोनों के हुक्स को आपस में जॉइंट किया है। तो इस तरह से ये होंगे कि आपको जैसे चेन है, चेन का हुक मंगलसूत्र में और मंगलसूत्र का हुक चेन में, मैंने इस तरह से इनको लगाया है। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं जब भी आपके पास कोई 2 चीज़ें गले में पहनने की ऐसी हों जिनकी लेंथ एक जैसी है। तो यहाँ पे चेन की लेंथ मैंने छोटी कर ली है और मंगलसूत्र की लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर ली है। इस तरह से मैं दोनों को पहन पा रही हूँ एक साथ ही। और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, करीब 5-6 महीने पहले मंगाई थी, लेकिन पहली बार आज पहनी है। इस तरह से ये टैसल्स हैं इस पे, कलरफुल से, बड़ी सुंदर लग रही थी। लहरिया है, लहरिया मुझे बड़ी पसंद है और बहुत ही कम साड़ी है मेरे पास जो लहरिया हैं। ये वानी की पसंद की भी साड़ी है एक्चुअली, उसी ने सुबह पसंद की थी कि ये वाली साड़ी आप पहनना। अच्छा, यहाँ पे देखिए साड़ी पहनने के भी अलग अलग रूल्स हैं, कोई किसी तरह से साड़ी पहनता है, कोई किसी तरह से, लेकिन मेरा मानना है कि साड़ी को भी अगर आप एलिगेंट तरीके से पहने ना तो बहुत अच्छी लगती है। वरना साड़ी को आजकल इस तरीके से पहने जाना लगा है कि नाम तो साड़ी होती है, लेकिन सच बताऊं कि उससे वल्गर कुछ नहीं होता। आप लोग देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और इससे अच्छा तो फिर आप वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहन लो। वेस्टर्न ड्रेसेस का नाम बदनाम करते हैं सब, नहीं तो वेस्टर्न ड्रेसेस में आप पूरी तरह से कवर अप रहते हो, और साड़ी में भी आप अश्लील लग सकते हो अगर आपने तरीके से नहीं पहनी है तो देखिए यहाँ पे जैसे किसी किसी को होता है ना कि पीछे से बिल्कुल कमर नहीं दिखनी चाहिए, तो आप पल्ले को इस तरह से सेट कीजिए कि आपकी कमर भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, और इस तरह से ये वी शेप यहाँ से बन के आ जाएगी साड़ी की। तो साड़ी को भी थोड़ा सा तरीके से पहना जाए ना
तो तभी वो अच्छी लगती है, वरना अभद्र तरीके जिसको कहना चाहिए, अभद्र तरीके तो बहुत हैं साड़ी को पहनने के। तो ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी में ही संस्कारी लगेंगी। अगर आपने तरीके से नहीं पहनी है ना, तो साड़ी भी बहुत ही बेकार लगने वाली है आपके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उनको अभी निकलना है, और एक दिन पहले ही वो जयपुर से आए हैं, लेकिन आज फिर उनको जाना है और अभी करीब उनको शायद 1 हफ्ते के लिए जाना पड़े, दिवाली के आसपास ही वो आ पाएंगे। और यहाँ पे मैं पैकिंग ही कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तभी वानी को बहुत तेज़ दांत में दर्द हुआ। एक्चुअली दांत में दर्द उसको करवा चौथ के अगले दिन से ही शुरू हो गया था, और बीच में मैं 2 बार डॉक्टर को दिखा के भी लाई हूँ उसको। इसीलिए मैंने बोला था ना कि आप लोगों ने अगर मेरी शरद पूर्णिमा वाली व्लॉग देखी हो, शरद पूर्णिमा का जो व्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था ना कि मैं लेट क्यों हो रही हूँ थोड़ा थोड़ा इन व्लॉग्स को डालने में। इसीलिए हो रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा था, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था किसी काम को करने का। होता ही नहीं है जब बच्चे को इतनी प्रॉब्लम होती है आपके। और आज भी उसको अति से ज़्यादा जब दर्द हो गया तो भाई इमरजेंसी में मुझे मेरे हस्बैंड को उसको लेके जाना पड़ा। हस्बैंड की ट्रेन थी एक्चुअली, उनका तो टाइम हो रहा था, तो इसलिए हमने पहले उनको ड्रॉप किया। हम तीनों ही एक साथ निकले थे घर से। फिर मैं वानी को लेके डॉक्टर के पास गई, और इतना तैयार श्यार होके इतना बंद वगैरह बना के मतलब बाहर निकलने में ना थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन होती है। तो खैर डॉक्टर के पास दिखा के मैं उसको वापस ले आई। दर्द बहुत ज़्यादा था उसको, लेकिन जैसे ही दवाई दी है तो थोड़ा सा आराम हुआ है। दवाई भी नहीं, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ एक लगाने के लिए दवाई दी थी जाड़ में, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ था। वापस आके मैंने कहानी पढ़ी, और आज मैं बहुत लेट हो गई थी कहानी पढ़ने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो वानी मेरे साथ ही बैठी थी कहानी पढ़ने के लिए, और अब जाके उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई है। और कहानी पढ़ने के बाद जो जल मैं लोटे में रख के बैठी थी उसको मैंने सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया, और करीब करीब 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था। जैसे मैंने बताया काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं। और उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी इसको तो खुश करने की कोशिश की कि थोड़ी बहुत वो हंसे, खुश हो जाए। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था उसकी जाड़ में, लेकिन उसके बाद फिर उसको तेज़ दर्द हुआ था और रोने लग गई थी वो। फ़िलहाल मैं उसको पूरी तरह से पैम्पर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। उसको क्या, किसी भी बच्चे को अच्छा लगेगा जब उसके माँ बाप में से कोई भी या दोनों उसके साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पे मैं उसको बता रही थी कि देखो आपके दांत में ही दर्द है और आप हंस रहे हो, तो उसने कहा कि दांत में नहीं, एक्चुअली जाड़ में दर्द है, और हंसने में जाड़ का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अभी वो ना अपने छोटेपन के जो किस्से हैं ना वो बड़े चाव से सुनती है। आई एम श्योर हर एक बच्चा अपने छोटेपन के किस्से बड़े चाव से सुनता होगा। हम भी बड़े चाव से सुनते थे अपनी मम्मी से, जब हमारी मम्मी बताती थी कि जब तू छोटी थी तो ऐसा करती थी, ऐसा करती थी। वही मैं वानी को बता रही हूँ, तो वो बड़ी खुश हो रही है अपने छोटेपन के किस्से सुन सुन के। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि 1-2 पिक्चर्स ले लूँ, लेकिन उसने कहा नहीं पिक्चर्स नहीं, आप वीडियो ही ले लो और फिर उसी में से पिक्चर्स निकाल लेना। तो फिर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स था उसके दांत में, तो उसने कहा चलो मम्मी मैं आपकी पिक्चर्स खींच देती हूँ। और उसने काफ़ी अच्छी पिक्चर्स निकाली मेरी, मुझे बहुत पसंद आई। और ख़ासकर इस तरह से जब मैं सर पे पल्लू लेती हूँ ना, तो ये वाली पिक्चर्स मुझे बहुत पसंद आती हैं पर्सनली, वानी को भी बहुत पसंद आती हैं। और ये साड़ी जैसे मैंने बताया कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, और ये सिर्फ 500 रुपये की साड़ी है। बिल्कुल हल्का फुल्का बारीक सा इसका कपड़ा है, पहन के पता भी नहीं चल रहा था कि मतलब मैंने कुछ हैवी पहना हुआ है। और सच बताऊं, मुझे ना करवा चौथ से भी ज़्यादा अपना लुक आज अच्छा लगा। कोई रिंग लाइट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज की पिक्चर्स अपनी बहुत अच्छी लगी। अब मुझे खाना बनाना है, और जैसे मैंने बताया कि मुझे कचौरी बनानी है आलू की, तो आलू तो सुबह ही उबाल लिए थे मैंने, वो ठंडे भी हो चुके हैं, अच्छे से छील के मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ। आटे में मैंने लिया है बेसन और सूजी, नमक, अजवाइन और सादा गेहूं का आटा जो मैं पूरियों के लिए लेती हूँ, उसी तरह से लिया है आटा। बस इसको मैं थोड़ा सा नरम करके गूँथ रही हूँ, और इस तरह से आप उसको करीब 8-10 बार पटकेंगे ना आटे को, तो आटे में थोड़ी अच्छी सी लचक पैदा हो जाती है। आपको अगर भरवा पराठे बनाने हों आलू के, प्याज के, गोभी के, मूली के, या जिस तरह से मैं आज भरवा कचौरी बनाने वाली हूँ आलू की, तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए ना आटा आपको बहुत ही अच्छा मुलायम गूँथना पड़ता है, जिसका तरीका यही है। हल्का सा तेल लगा के मैंने आटे को रख दिया है, अभी वो रेस्ट करेगा करीब आधा घंटा। तब तक मैं यहाँ पर पूड़े के लिए जो आटा बनता है ना वो बना रही हूँ। सिंपल गेहूं का आटा लिया है मैंने, और उसमें करीब आधी कटोरी मैंने सूजी मिलाई है। 2 कटोरी गेहूं का आटा है, आधी कटोरी सूजी मिलाई है, 7
साथ में मैंने मिलाया है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ डाली है। अगर आपके बच्चे सौंफ ना खाते हो तो आप सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हो, और अगर डेसिकेटेड कोकोनट आपके पास ना हो तो आप जो गोला आता है ना, सूखा गोला जो होता है नारियल, उसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हो या कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, बड़े अच्छे लगते हैं पूड़ों में। तो हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं, कुछ लोग पुए बोलते हैं। तो इसको अच्छे से बस मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिलाया है। आप चाहो सरसों का तेल मिला लो या रिफाइंड ऑयल मिला लो, मैंने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है जो मेरे पास रखा ही हुआ था नवरात्रों से। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पतला करती जा रही हूँ, और अब मैं फाइनली इसको विस्कर से विस्क कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा और मुझे इसको विस्क करना है, और आज ना मैं थोड़े बड़े बड़े पुए बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने घोल को थोड़ा पतला किया है। अगर आपको छोटे छोटे बिल्कुल पकौड़ी जैसे पुए बनाने हैं तो आप जो घोल है उसको थोड़ा सा टाइट भी रख सकते हो। पिछले साल भी मैंने अहोई अष्टमी पे शेयर किया था, और ये अहोई अष्टमी पे बनते ही बनते हैं, और इस तरह के बड़े बड़े पूड़े ना मेरी सास को बड़े पसंद आते थे। तो पिछले साल भी मैंने बनाए थे हालांकि, लेकिन पिछले साल थोड़े से कम बनाए थे, मतलब जो छोटे छोटे वाले हैं वो ज़्यादा बनाए थे, बड़े वाले कम बनाए थे। इस बार मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं ये बड़े बड़े वाले जो चौड़े चौड़े बनते हैं ना, जैसे मम्मी बनाती थी, ऐसे ही बनाऊंगी। तो अच्छे से दोनों तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन करके मैंने सेक लिया है, और ये बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल नरम, और अच्छी तरह से इनके अंदर जाली पड़ी हुई है। आप आगे वीडियो में देखिएगा, मैं दिखाऊंगी, जब मैं खाने बैठी थी ना, व्रत खोला था, तब मैं दिखाऊंगी इनके अंदर तक जाली पड़ती है। और पुए सिक गए हैं। अभी एक और डिमांड आई है वानी की, उसको जलेबी खानी है, तो जलेबी मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाली। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, उसमें डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम है, और आधा चम्मच घी। तो उसको मैं मिक्स करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं चाशनी बनने के लिए रख रही हूँ। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, 1 इलायची मैंने डाल दी है कूट के, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें केसर डाला है, रखा हुआ था मेरे पास तो इसलिए मैंने डाल दिया। और ये पिछले साल मैंने मंगाया था, जिससे मैंने केसर वाली क्रीम बनाई थी और आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो बस ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये मैंने चाशनी में डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, अभी भी बचा हुआ है, और साथ के साथ सफाई भी चल रही है। और ये जो मैदा, घी और बेकिंग सोडा मैंने मिला के रखा था ना, उसको पहले हाथ से अच्छे से क्रम्बल किया, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसका बिल्कुल पतला सा घोल बना रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ मत डालें, नहीं तो फिर इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। और इसको भी मैं विस्कर से ही विस्क कर रही हूँ। बस अच्छा सा आपको इसका एक बैटर तैयार करना है, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। तो जब इस बैटर को आप अपनी उंगली पे लेंगे ना, तो ये अच्छे से आपकी उंगली को कवर करेगा। देखिए इस तरह से मतलब इसने आपकी उंगली को कवर कर लिया है, और बस एक एक ड्रॉप करके ये टपक रहा है। इस तरह का बैटर आपको तैयार करना है। अब ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, तो अब मैं अपनी चाशनी चेक कर लेती हूँ। तो देखिए चाशनी में हमें कोई तार वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस चाशनी आपकी चिपचिपी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा चाशनी मैंने बनाई भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी ही जलेबी मुझे बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। और अब इसको मैं एक बोतल में डाल रही हूँ। ये है मेरे पास, काफ़ी दिनों से रखी हुई है, तो कभी कभी जब जलेबी बनाने का मन करता है ना, तो इसलिए इसको रखा हुआ है मैंने। और ये मैंने ना एक्चुअली आपको सही बताऊँ तो लॉकडाउन के टाइम पे ख़रीदी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जलेबी बनाना ट्राई किया था। अब मैं यहाँ पे तेल में बना रही हूँ इसको, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, मैं वही मूंगफली के तेल में बना रही हूँ। बस सिंपल आप गोल गोल ऐसे घुमाइए और डालते रहिए। और जब आप पहला बैच बनाएंगे ना, देखिए जैसे आपको लगेगा कि ये ख़राब हो रही हैं, अच्छे से बन नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं, अगला बैच जब आप बनाएंगे ना तो वो अच्छे से बनेगा। अभी आप देखते रहिए, क्योंकि जो भी खाना हम बनाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जब हम डोसा बनाते हैं तो पहला डोसा या पहले 1 या 2 डोसे ख़राब होते हैं, उसके बाद फिर अच्छे बन जाते हैं। और जब बच्चों का जलेबी खाने का मन हो तो आपको जल्दी जल्दी ये इस तरह के तरीके आपको अपनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हर बार तो आप मार्केट से चीज़ें नहीं ला सकते। और यहाँ पे वानी फिर से आ गई थी मेरे पास कि उसको जाड़ में फिर हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं जलेबी खा भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक मतलब खाने का टाइम होगा तब तक अच्छा हो जाएगा जाड़ का दर्द। और बस वो पूछ ही रही थी कि आप कैसे बनाया, कैसे किया। थोड़ी सी मेरे से बातें की, फिर जाके वो अपना स्कूल का काम करने लग गई, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तो स्कूल जाना ही था उसको। अब ये देखिए, जब दूसरी बार मैंने मतलब डाला ना, दूसरा बैच डाला, वो देखिए पहले से अच्छा है। आप क्लिप को रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि पहले वाले बैच में और इस वाले बैच में अंतर है। तो जैसे मैंने बताया कि आप ट्राई करते रहिए चीज़ें। शुरू में हो सकता है थोड़ी अच्छी ना बने, लेकिन बाद में वो अच्छी बनने लगेंगी, क्योंकि जब मैं बना सकती हूँ ना, तो कोई भी बना सकता है।
क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने शादी से पहले बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की थी, कभी रोटी भी मैंने बना के नहीं देखी थी, और आज सीख कर थोड़ा बहुत लगभग लगभग हर एक डिश में ट्राई कर ही लेती हूँ और अच्छी खासी बन भी जाती हैं। तो अब पूजा का वक्त हो गया था और मेरा बेटा भी आ गया था, तो दोनों बच्चों के साथ मैं पूजा कर रही हूँ। और वानी का मुंह देख के आप समझ सकते हो, उसको फिर से दर्द शुरू हो गया था। तो उसको देख के ना, सही बताऊँ, मेरा भी मन ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं पूजा कर रही हूँ और मतलब उसको दर्द शुरू हो गया, और दर्द भी बहुत ज़्यादा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो रोई जा रही थी बार बार। लेकिन खैर किसी तरह से मैंने पूजा की और उसके बाद हम सब चले गए तारों को अर्घ्य देने के लिए। तो जैसे करवा चौथ का फास्ट चांद देख के खुलता है, अहोई अष्टमी का फास्ट तारों को अर्घ देख के खुलता है, तारे देख के। तो मेरी दादी सास बोलती थी ऐसा कि जो मतलब पति होता है ना, वो तो खाना खिलाने में देर कर देता है, यानी कि चांद आने में देर होती है, लेकिन बच्चे माँ को जल्दी खाना खिला देते हैं। अच्छा, ये सभी व्रत त्योहार जो भी आप करते हैं, इनको किसी तर्क से परे इस तरह से देखिए कि ये एक तरीका होता है ऊपर वाले को उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करने का जो उन्होंने आपको आपके जीवन में दी हैं। परिवार, बच्चे, सुख सौभाग्य, जो भी भगवान ने आपको दिया है, बस उसको धन्यवाद करने के लिए इन सब चीज़ों को कीजिए। मन से कीजिए, बिना किसी दिखावे के कीजिए और बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के कीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। ये नहीं कि सामने वाला इतना कर रहा है मैं भी इतना करूं, या सामने वाला इस व्रत को निर्जल कर रहा है मैं भी निर्जल करूं। जिस तरह से आपका शरीर आपको अलाउड करता है, जिस तरह से आपके घर परिवार में आपके साथ मतलब होता आया है, आप उस तरह से कीजिए। तो कभी भी आपको ये चीज़ें बोझ नहीं लगेंगी या एक्स्ट्रा नहीं लगेंगी। बस जो भी कीजिए मन से कीजिए, और भगवान सच्चे मन से की हुई पूजा हमेशा स्वीकार करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने फल खा के, चाय पी के और पानी पी के इस व्रत को किया है। तो जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से भी आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप उस तरह से कीजिए। और बच्चों के लिए तो माएँ हमेशा ही मतलब पूरे साल ही एक तरह से दुआ करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ये होली के दिन ही बच्चों के लिए स्पेशल पूजा करती हैं। साल के 365 दिन, मतलब साल में कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा कि माँ अपने बच्चों की सुख सौभाग्य की कामना ना करे, उनके लिए प्रार्थना ना करे। और यहाँ पे अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। मतलब व्रत तो बच्चों ने ऊपर ही खुलवा दिया, मुझे एक्चुअली भूख लग रही थी तो मैंने पूड़े खाए। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है ना इन पूड़ों में। और मेरे दोनों हाथों पे आपने नोटिस किया होगा BS और RV लिखा हुआ है। तो BS से मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम हो गया, RV राम और वानी मेरे बच्चों का नाम हो गया, दोनों का। और यहाँ पे जब मैं मतलब पूड़े खा रही थी ना बैठे हुए, तो मैंने सर पे आप देख रहे हो दुपट्टा बांधा हुआ है, क्योंकि अभी मुझे फिर जाके किचन में काम करना है। तो अभी तक तो मैंने बिना दुपट्टे के काम कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दुपट्टा बांध लिया था, क्योंकि ये मेरा देसी लुक है। इसके बिना मेरे से किचन में काम ही नहीं होता। वो बाल छोटे छोटे जो आगे आते हैं ना, बड़े इरिटेट करते हैं। तो वानी को फिर से दर्द शुरू हो गया था जाड़ में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी थी ताकि मैं एक दो पूड़े भी खा लूँ और उससे अच्छे से बात भी कर लूँ। उसके बाद मैंने अपने बेटे को भेजा था ताकि वो उसके लिए दवाई ले आए, क्योंकि उसको दर्द फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में कचौरी बनाने के लिए। यहाँ पे आलू है जो मैंने सुबह उबाले थे, उसमें मैंने डाला है हरा धनिया, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट के डाली है, थोड़ा सा सौंफ धनिए का पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक और जीरा, और साथ ही मैंने थोड़ा सा जो खड़ा धनिया होता है ना उसको कूट के डाला है, बस आधा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं। और आप चाहो तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हो। थोड़ा सा हींग भी मैंने डाला था। लाल मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली कि फिर एक्स्ट्रा हो जाती है और वानी खाएगी नहीं। सिंपल, बस जिस तरह से हम पराठा भरते हैं ना, फिलिंग करते हैं, इस तरह से ही मैंने बनाई है। थोड़ा सा पहले उसको हाथ से फैलाया है और उसके बाद फिर मैंने उसको चकला बेलन से बेलन से फैलाया है। आप चाहो तो हाथ से भी फैला सकते हो। और मैं जब भी कचौरी बनाती हूँ ना, तो वो हल्की सी फट ज़रूर जाती हैं। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी कचौरी बनाती हैं, उनके हाथ से कभी नहीं फटती, और मैं जब भी बनाती हूँ तो वो हल्की सी फटेगी ज़रूर। हालांकि मेरे बच्चों को फटी हुई मतलब ऐसी ही पसंद आती हैं, जो फट जाती हैं और थोड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड के हाथ की पसंद आती हैं। मतलब वो ऐसी बनाती हैं कि उनके हाथ की बिल्कुल भी नहीं फटती, और मैं ऐसी बनाती हूँ कि मेरे हाथ की एक भी कचौरी ऐसी नहीं होगी जो फटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं कचौरी सेक रही हूँ, और बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, मतलब ब्राउन तो नहीं कहूँगी लेकिन गोल्डन कलर मैंने इसका किया है, बिल्कुल क्रिस्पी वाला। तो एक एक करके आप सेकिए और गर्मा गर्म खाइए। मतलब यकीन मानिए आपको इसके साथ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वानी ने दही के साथ खाया था
आप चाहो तो रायता बना लो इसके साथ। तो यहाँ पे वानी खा रही है दही के साथ, और ये देखिए फिलिंग, मतलब मैं फिलिंग दिखाना चाह रही हूँ, ये नहीं कि बस बीच बीच में फिलिंग है और चारों तरफ वो आटा है मोटा सा, पूरी तरह से फिलिंग सारी कचौरी में फैली हुई है। तो ये वानी की बहुत फेवरेट है और वो बनवाती रहती है। और तब तक मेरा बेटा भी आ गया था उसकी दवाई लेके, तो मैं यही बोल रही थी कि भाई खाना खा लो, उसके बाद फिर अपनी दवाई ले लेना ताकि उसको दर्द में राहत मिल जाए। और यहाँ पर जो कचौरियाँ बच गई थी मैं उनको सेक के रख रही हूँ, क्योंकि अगले दिन नाश्ते में बड़ी अच्छी लगती हैं ये। और वैसे भी अगले दिन से मुझे डीप क्लीनिंग शुरू करनी थी, जो मैं शुरू कर भी चुकी हूँ। और जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक वो डीप क्लीनिंग मेरी ख़त्म भी हो चुकी होगी। तो पूड़े भी बहुत सारे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, ये भी आप 2-3 दिन रख के खूब अच्छे से चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। और कचौरियाँ तो खैर होती ही लाजवाब है। तो ये है हमारी आज की होई अष्टमी की थाली, जिसमें है क्रिस्पी सी कचौरियाँ आलू वाली, और साथ ही बड़े बड़े पुए जैसे मेरी सास बनाती थी, पूड़े, और हम लोग तो पूड़े ही बोलते हैं जैसे मैंने बताया। साथ ही इंस्टेंट वाली जलेबी, जिनको बनाने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें से कचौड़ी और पूड़े ऐसी चीज़ हैं जिसको आप 2-3 दिन रख के खा भी सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। और साथ ही आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो। मुझे शौक़ है खाना बनाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, सिंपल सी ही रेसिपीज़ बनाती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। अब बारी आई गिफ्ट की, जो मैंने अपने बच्चों के लिए मंगाए थे, खासकर वानी के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको किताबों का बहुत शौक़ है। तो ये पहली किताब है रतन टाटा सर के बारे में, जो अभी कुछ दिन पहले हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी किताब पढ़ने लायक है। मतलब उनके बारे में जो किताब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी किताब है ये तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी जी की, जिनके बारे में मैं अपने बच्चों को बताना चाहती थी। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर इन दोनों किताबों को खरीदिएगा ज़रूर, और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिएगा ज़रूर। रतन टाटा सर के बारे में बहुत सी बातें ऐसे हैं जो हम और आप नहीं जानते। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में भी बहुत सी बातें ऐसे हैं जो हम नहीं जानते। तो किताबें आप पढ़ेंगे, बेशक से आपको बहुत पसंद आएंगी। मेरी बेटी इनमें से काफ़ी कुछ पढ़ भी चुकी है और उसको बहुत पसंद आ रहा है। तो और भी गिफ्ट अपने बच्चों को दीजिए, लेकिन किताबों का तोहफा अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किताबों से अच्छा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता अपने बच्चों को समझाने का और उनको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सिखाने का। बाकी अभी मेरा सारा काम निपट चुका है और वानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हालांकि किचन वगैरह सब समेटा, तब तक वो राम के पास बैठी रही, और ये देखिए 11 बज चुके हैं और उसको अभी भी दर्द है, दवाई लेने के बावजूद भी दर्द है। तो मुझे अगले 2 दिन में फिर से उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, आज की रेसिपी? प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, और हाँ, अपने बच्चों का भी ढेर सारा ध्यान रखिए।